जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे भर्ती 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? तो वास्तविक नियंत्रण जनरल बखत खान द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है, तो कोझिकोड ने रचा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह केरल में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण फासीवाद का उदय, वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी के साथ कठोर व्यवहार, नाजीवाद का उदय था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुआ था और समाप्ति 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम बताएं? तो पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा थी, तो ऑप्शन बी सही है। यह भारत की रहने वाली हैं। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी हैं, जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी सी है, इसे भी याद रखिएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और विश्व में जीएसटी पहली बार फ्रांस में लागू हुआ था, 1954 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। मैंने वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जिसमें सबसे अधिक विश्वास दिखाया जाता है और जिसकी आवश्यकता हर अर्थव्यवस्था को होती है, तो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दुर्लभ मुद्रा अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग दुनिया की दुर्लभ मुद्राएं हैं, इसे भी आप याद रखिए। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन दुर्लभ मुद्राएं हैं। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 1918 में गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारत में प्रेस का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष अय्यन्ना पात्रुडू को चुना गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री की बात करें आंध्र प्रदेश के, तो चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वोलोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में तापमान दे दें
तो भी सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी? तो भारत में पहली बार मेट्रो 1984 को शुरू किया गया था कोलकाता में, इसे भी आप याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। कुली के लेखक कौन है? तो मुल्क राज अनंत कुली पुस्तक के लेखक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है, और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष पूछे चाहे प्रथम व्यक्ति पूछे तब राकेश शर्मा हो जाएंगे, इसे भी आप याद रखिएगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबी दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर को होता है, ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। लघु उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है? तो लघु उद्योग यानी छोटा उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय SIDBI है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुआ था। इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? तो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, पत्र एवं डाक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 7 से कम जो होगा वह अम्लीय होगा, और जो 7 होगा वह उदासील होगा। पानी उदासील होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। भारत में व्यापार हेतु आने वाली दूसरी कंपनी कौन सी थी? तो दूसरी कंपनी डच कंपनी थी, तो ऑप्शन इससे हो जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल 9 पदक जीते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9 पदक। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, तो ऑप्शन भी सही है। भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने दिया था? तो यह नियम GS ओम ने दिया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सापेक्षा का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिया था। फुटबॉल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। RPF में, SSC GD में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.320 मीटर होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाए। फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है, और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। किस गीत को छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का राजा ददरिया गीत को माना जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ढोलाया उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। बसंत या उत्तराखंड का है। बिहू या असम का है, तो इसे आप याद रखिएगा। भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सूरजमुखी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान कर्नाटक राज्य का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू, आम,
का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह चिली में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।